अबे ओ विक्टरी विनायक, तुझे बोला था ना मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी हैं। ये छुरी तो बस भालो जी ने जी। आई मीन मैडम, कह लो भला हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जनाना तो बेशी मर्दाना। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आई थी, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ते के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं? ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वो ही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आई थी, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं कि ऐन आपके थाने के सामने कंगलाटोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे वीआईपी की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? या? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था, आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूँ मैडम, फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के। और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने के। बिल्कुल ठीक मैडम, फत्ते का दिल दिमाग काला है, लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो, गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगी। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा ईमान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, हे भगवान, आपके भगत लोग आपके पास आकर इतना रोता है, कांपता है, मेरा तो कान पक जाता है सुन सुन के। आश्चर्य, क्या आप मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं? तो जानती हैं भगवान ने क्या किया? दोनों कानों से रुई निकाल कर दिखाए और बोले, अजी सुनता कौन है? अबे ओ विनायक, यस बॉस। बहुत कड़क मारा है, थोड़ा पानी लेकर आ। अरे आप माने बाप रे बाप, ऐसा लगता है एक तो अफसर आप पुलिस स्टेशन में उतर आई है किसी इंदर तिंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। क्या पिछली बार शायद हम आपको बताना भूल गई थी कि आप नहायते गंदे और गलीज इंसान हैं। ताहम विसाले यार गलत फहमियां हुई, मुझको परी का शुबा हुआ, उनको भूत का। दारू पीकर बदतमीजी करने में ही धरी रहेगी क्या आपकी सारी मर्दानगी? अरे अगर असली मर्द होते तो विधवा जानकी को फत्ते दादा से बचाते। उसका खून कर दिया फत्ते ने, सुना आपने? खून। अब निपोरिए बत्ती सी और कह दीजिए अदा से
कि फत्ते के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ मैडम, आशुतोष दास असली मर्द है, घास लड़ना है। कंगला टोला में एक भी माई का लाल अगर फत्ते के खिलाफ गवाही देगा ना, तो आशुतोष फत्ते को हवालात में डाल के ऐसी धुलाई करेगा कि उसकी हवा खुश्क हो जाएगी। विक्टरी विनायक। यस बॉस। चल। किधर है फत्ते? वो तो कल के बड़े पीर के मजार पे गए हैं। अच्छा। किसी ने यहां फत्ते दादा को जानकी का खून करते हुए देखा है? क्या हुआ? बोलो। तुम लोगों ने सुना नहीं? हमने पूछा, किसी ने फत्ते दादा को जानकी का खून करते देखा है? तुम भी खामोश हो सुनैना, तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाश तुम्हारी सहेली जानकी की है, और ये अंधी बच्ची जो बिलक बिलक कर रो रही है तुम्हारी सहेली जानकी की बेटी है। अरे मैडम, बच्ची तो खाली अंधी है, लेकिन पब्लिक तो अंधी के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। सुनैना, तुम फत्ते से डरती हो, भगवान से नहीं। अगर फत्ते ने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारी बच्ची इस तरह रोती होती तो? आओ इंस्पेक्टर आशुतोष, आओ। बोलो, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? खिदमत तो ये नाचीज करेगा आपकी। सरकारी मेहमान बनाने के लिए न्योता लाया हूं, क्योंकि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कधा से बस में चिरागा किए हुए। वारंट। फत्ते की गिरफ्तारी का वारंट बाद में कटता है, पेश की जमानत पहले हो जाती है इंस्पेक्टर। शराब! तुमने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी तौहीन की, और सच पूछो तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट कटवाना ही उनकी बहुत बड़ी तौहीन है। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी तरक्की रुकी हुई है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम्हारी नौकरी भी जाती रहेगी। लेकिन मेरा ईमान तो बचा रहेगा ना सर। और वो तो आपने सुना ही होगा सर, कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शट अप। ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी है? मुझसे पूछिए मैडम, मुझसे। सलाम कर बे। ड्यूटी उस चिड़िया का नाम है जो अंडे नहीं देती, उसे मार कर खा जाने में ही अक्लमंदी है। जानकार लोग कहते हैं उसका मांस सही तब पकता है जब घूस के घी में भूना जाए। भूना। लगता है घूस का घी खा खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। क्या हम जान सकती हैं कि आपकी वो मर्दानगी कहां गई जो फत्ते को हवालात में लापटकने वाली थी? मैडम, मेरी मर्दानगी कानून की नामर्दी से घबराकर खुदकुशी करने चली गई। कानून से फत्ते को बाइज्जत जमानत मिली और मुझे फटकार सुनाकर बेइज्जत किया गया। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि फत्ते कंगला टोला का नेता है। नेता नहीं, दादा है। नेतागिरी का झंडा अपने यहां दादागिरी के डंडे पर ही लहराता है। झंडा आसमान पे लहराता है और डंडा जाने दीजिए।